राजधानी के खो नागोरियान थाना क्षेत्र की घनी आबादी वाली तलाई कॉलोनी यानी आयशा नगर में मंगलवार सुबह जो धमाका हुआ वह सिर्फ बारूद का विस्फोट नहीं था, वह स्थानीय प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों के उस गठजोड़ का पर्दाफाश था जो महज कुछ रुपयों की रिश्वत के बदले आम नागरिकों की जान का सौदा करते हैं। थाने से महज 1 किलोमीटर दूरी पर चल रही अवैध फटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने 8 लोगों को जिंदा निगल लिया। सवाल ये उठता है, क्या बीट कांस्टेबल, थाना अधिकारी, नगर निगम के सतर्कता दस्ते और विस्फोटक विभाग के इंस्पेक्टरों ने सचमुच आंखें मूंद रखी थी या फिर उन्हें मौन रहने की कीमत हर समय मिल रही थी। हालांकि इस भीषण कोताही पर चौतरफा घिरने पर प्रशासन ने खो नागोरियान के एक एएसआई और 2 पुलिस कांस्टेबलों को सस्पेंड करके इतिश्री कर ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निचले स्तर के मोहरों की बलि देने से सिस्टम के बड़े मगरमच्छों के पाप धुल जाएंगे? देखा जाए तो राजस्थान पुलिस नियमावली के अनुसार हर क्षेत्र के बीट कांस्टेबलों का यही प्राथमिक दायित्व है कि वह अपने इलाके की छोटी से छोटी व्यावसायिक और संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखें। रिहायशी मकान में पिछले 2 साल से भारी मात्रा में गंधक पोटेशियम लाया जा रहा था। प्रतिदिन दर्जनों मजदूर आते जाते थे, लेकिन थाने वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बिना पुलिस की सांठगांठ या मासिक बंदी के रिहायशी इलाके की तंग गलियों में बारूद की गाड़ियां अनलोड होना नामुमकिन है। पुलिस अब आंतरिक जांच का ढोंग कर रही है, लेकिन असल गुनाहगार वही खाकी है जिसने कानून को ताक पर रख दिया। आवासीय कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की औद्योगिक या व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद रिहायशी मकान में धड़ल्ले से फटाखा निर्माण और पैकिंग का अवैध कारोबार चल रहा था। नगर निगम के राजस्व अधिकारियों और सतर्कता विंग के पास इस पूरे क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे व्यावसायिक शेड और गोदामों का कोई डेटा नहीं है। बिना कॉमर्शियल बिजली पानी कनेक्शन और बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट यानी फायर एनओसी के ये गोदाम आखिर चल कैसे रहे थे? इनका जवाब निगम के किसी अधिकारी के पास नहीं है। जब ये फुटपाथ पर खड़े होने वाले ठेले पर बगैर किसी की शिकायत के कार्रवाई करते हैं, तो इस तरह के कॉलोनियों में चलने वाले फटाखा गोदाम आखिरकार इनकी पहुंच से दूर कैसे रहे? साफ बात यह है कि पीली पर्ची यानी कि निरीक्षण रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए बड़ा लेन देन होता था। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और राज्य के कारखाना एवं बॉयलर विभाग के कड़े नियम है कि बारूद का भंडारण केवल आबादी से दूर विशिष्ट सुरक्षा मानकों के तहत ही किया जा सकता। लेकिन जयपुर के इस हादसे ने साफ कर दिया कि इन विभागों के इंस्पेक्टरों का काम केवल दफ्तरों में बैठकर फाइलों को मंजूरी देना या निपटाना रह गया। विस्फोटक विभाग इस बात की मॉनिटरिंग करने में पूरी तरह नाकाम रहा कि दिल्ली से आया एक मुख्य आरोपी फिरोज आखिर किस वैध या अवैध सप्लायर से इतनी भारी मात्रा में बारूद खरीद रहा था। हादसे के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। स्थानीय नागरिकों का सीधा आरोप है कि उन्होंने क्षेत्र में गंध और आग के खतरे को लेकर कई बार स्थानीय पुलिस चौकी को और बीट अधिकारियों को इसकी मौखिक सूचना दी है, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय पुलिस कर्मियों ने शिकायतकर्ताओं को डांट डपट कर धमका दिया या शांत करा दिया। आज इसी प्रशासनिक हठधर्मिता और सह के कारण 8 घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। प्रशासन ने एक एएसआई और 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करके इतिश्री कर ली, लेकिन इस इलाके में मौजूद दूसरी फैक्ट्री गोदामों पर अब छापेमारी की जा रही है। रेड में 3 फैक्ट्री गोदामों से भारी मात्रा में बारूद भी मिला है। ये अवैध तरीके से स्टोर किया गया था। अब तक 5 गोदाम सील किए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इलाके में करीब 100 घरों में पटाखे बनाने का काम चल रहा था, जो धमाकों के बाद ताले लगाकर फरार हो गए। आपको बता दें कि यह इलाका संवेदनशील माना जाता है। चुनावों से लेकर आम दिन भी वहां पर तनाव का माहौल रहता है। क्या इसके बावजूद वहां जो पुलिस थाना है
इस पुलिस थाने पर भी आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं। क्या यहाँ हिंदू मुस्लिम के चक्कर में भी संवेदनशील इलाका माना गया है, तनाव रहता है, इसके बावजूद भी क्या कभी पुलिस प्रशासन ने या प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ चलने वाली अवैध जो फटाखा फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ अधिकांश लोग बाहर के आकर रह रहे हैं, क्या अभी उनका सत्यापन नहीं किया? एक तरफ आप किसी मकान में रहने वाले किराएदार का सत्यापन करने के लिए बार बार दबाव डालते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी कॉलोनी में ही बाहर से लोग आकर रह रहे हैं, बसे हुए हैं, सालों से यहाँ अवैध कामों में लिप्त है, लेकिन पुलिस ने आखिरकार ऐसे आंखें क्यों बंद कर रखी है? लेकिन ये मामला सिर्फ खो नागौरिया का नहीं है। जयपुर के काला डेरा, विश्वकर्मा और छोटवाड़ा समेत कई इलाकों में पहले भी इस तरह के मामले आए हैं। इंडस्ट्रियल एरियो में जो बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं उनमें इस तरह के अवैध फटाखों के निर्माण होते हैं या अवैध कारखाने चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इन हादसों का ही इंतजार रहता है, क्योंकि जब हादसे होते हैं, 2-4 लोग मर जाते हैं, प्रशासन जागता है, मीडिया की नज़रें पड़ती है, मीडिया में हाईलाइट होते हैं तो उन पर एक्शन हो जाता है, वरना तो न तो विस्फोटक विभाग को, न बाइलर विभाग को, न नगर निगम के अधिकारियों को, न पुलिस के आला अधिकारियों को, न बीट अफसरों को, सबको सिर्फ पैसों से मतलब है, यानी अपने जेब भरने से मतलब है। जनता जाए भाड़ में। रियलिटी यह है, यदि आप पुलिस के किसी जो सूचना दोगे तो वो सूचना देने वाले को ही सबसे पहले गिरफ्तार करती है, पकड़ती है। ऐसे में आजकल लोग डर के मारे पुलिस को इस तरह की गुप्त सूचनाएं भी नहीं देती। जब कोई स्थानीय लोग यदि किसी अपराधी के बारे में भी पुलिस को जानकारी देते हैं तो सबसे पहले वो पुलिस वाला उस अपराधी को ये सूचित करता है कि तेरे बारे में फला आदमी ने शिकायत की है। जाहिर सी बात है, कौन आदमी बदमाशों से टकराना चाहेगा जो इस तरह के अवैध फैक्ट्रियां चला रहे हैं, जो बारूद बेच रहे हैं, यानी पूरे जयपुर शहर को बारूद के ढेर पर बैठा रहे हैं। आखिरकार वो कितने पावरफुल लोग हैं, क्योंकि वो निगम को भी पैसा देते हैं, वो स्थानीय पुलिस वालों को भी पैसा देते हैं, वो तमाम लोगों की जेबें गर्म करते हैं और इसके बाद वो अवैध धंधा चलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पैसे में सब कुछ खरीदा जा सकता है। इसीलिए उन्हें नियम कायदों की परवाह नहीं है। और जो फैक्ट्रियां पकड़ी गई है, तमाम फैक्ट्रियां बगैर किसी लाइसेंस के पकड़ी गई है। आखिरकार ये चीज़ क्यों नहीं? जब पुलिस और प्रशासन आए दिन किसी अपराधी पर कार्रवाई करती है तो उसका घर जमींदोज कर देती है। इस कॉलोनी में बनने अधिकांश जो घर है वो अवैध रूप से बने हुए हैं। फिर पुलिस प्रशासन ने, जेडीए नगर निगम ने आखिरकार अब क्या कार्रवाई की? 8 लोगों की मौत के बाद भी प्रशासन अभी तक जागा नहीं है, सिर्फ लीपापोती करने में जुटा है, अपने लोगों को बचाने में जुटा है। अगर कोई वहाँ के एसएचओ की बात करे तो क्या एसएचओ बच सकते हैं इस इतनी बड़ी घटना से? क्योंकि एसएचओ के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम के बीट इंस्पेक्टर और विस्फोटक विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और जब तक ऐसी फैक्ट्रियाँ बंद नहीं होगी तब तक लोगों में डर पैदा नहीं होगा। और क्योंकि देखिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक, क्योंकि लोगों को लगता है 1500 रुपये महीने दिए, उनका कारखाना चला, 3 महीने बाद में फिर कहीं दूसरी जगह नई जगह लगा लेते कारखाना, फिर कोई हादसा होता तो पकड़े जाते हैं, नहीं तो जयराम जी की। जाहिर सी बात है, पुलिस प्रशासन को, सरकार को इस तरह अवैध जो बारूद बेचने, बनाने या इनका काम जो कर रहे हैं, क्योंकि आपको पहले भी पता है, लोगों ने, मीडिया ने कई बार सरकार को सचेत किया था कि जो जयपुर का हवा महल है उसके नीचे फटाकों की इतनी बड़ी बड़ी दुकानें चल रही, इतने बड़े बड़े गोदाम हैं। हालांकि उन तमाम लोगों के पास लाइसेंस है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हवा महल जयपुर की विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है, जिसे यूनेस्को ने माना है। क्या आप उसके आसपास इस तरह फटाके बेचने की अनुमति दे सकते हैं? लेकिन अखबार, समाचार पत्रों के लाख समाचार प्रकाशित होने के बावजूद वहाँ लगने वाली जो फटाकों की दुकानें हैं, फटाकों के गोदाम है, उन पर आज तक एक्शन नहीं हुआ। जबकि कभी अगर बाई चांस, खुदा न खास्ता, कोई ऐसा काम हो जाए, कोई चिंगारी फटक जाए और वो जो वहाँ जो फटाकों के बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े गोदाम हैं, अगर उनमें विस्फोट हो जाएगा तो जयपुर के जो ऐतिहासिक हवा महल है उस तक को खतरा है। लेकिन इसके बावजूद कभी प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो पीके टाइम्स से इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।